हेलो दोस्तों, मैं वैद कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिन से हमारा क्लास बंद था, लेकिन हम थोड़ा ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज हम जैसे कि आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज, पूरे त्रिभुज के कंसेप्ट बताऊँगा कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, त्रिभुज के किस किस भागों को बांटा गया है, किस किस आधार पर बांटा गया, वो सब हम लोग जानेंगे। जानने से पहले एक चीज़ आप लोग से हम गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऑफलाइन जिन बच्चों को पढ़ना है वो हमारे से फ़ोन नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर नाउ आई वाज स्टार्ट त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज के नाम से ही उसका डेफिनेशन एकदम क्लियरिटी फाइन हो सकता है। त्रिभुज यानी त्रि यानी तीन, त्रिभुज का अगर संधिविच्छेद किया जाएगा तो त्रि यानी होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा, यानी तीन रेखाओं से तीन भुजाओं से घिरे हुए कोई भी क्षेत्र हो, तीन भुजाओं से घिरे हुए कोई भी क्षेत्र या कोई भी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो तीन को कोनो लाइन हो, पूरा घुमा हुआ, पूरा मतलब एक मतलब किसी पॉइंट पर मिला हो, तो तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज को हम दो बेस पर बांटते हैं। एक होता है हमारा भुजा, एक होता है भुजा के आधार पे, और दूसरा होता है हमारा कोण के आधार पे। ठीक है। अब भुजा की बात करते हैं तो भुजा ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से एक फैमिली में तीन भाई होते हैं। उन तीनों भाई के हिसाब से जैसे हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या किया जाएगा। भुजा, एक मिनट इसको थोड़ा सा करते हैं। ठीक है। पहला इसमें होता है आपका समबाहु, बाहु, दूसरा होता है विषम बाहु, और तीसरा होता है समद्विबाहु समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। एक घर में जैसे फैमिली है, उनके तीन लड़के हैं, एक पिता के तीन लड़के हैं, और तीनों का गति और मति इक्वलिटी है, इक्वल है, तीनों एक बराबर सोचते हैं, एक बराबर काम करते हैं, तो वो कंडीशन को क्या कहेंगे हम, समबाहु। समबाहु कहने का मतलब होता है इसका तीनों साइड जो है इक्वल। ठीक है, ये तीनों इक्वल, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु कहते हैं। विषम बाहु का मतलब होता है जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो आपस में, तीनों तीन दिशा में चलता हो, तीनों का कोई मतलब मैचिंग है ना, आइडिया मैच करता है ना, उसका कोई भी चीज मैच ना करे, कलर उसका कुछ भी मैच ना करे, तो उसे कहते हैं हम विषम बाहु। मतलब इसका कोई भी साइड बराबर ना हो। देखिए ये छोटा है, इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, तो कोई मैच नहीं कर रहा है। समद्विबाहु का मतलब होता है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो दो भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है आपस में उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसकी दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, इसकी दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, उसे विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है उसे समबाहु कहते हैं। अब आते हैं इसके कोण के आधार पर बात करते हैं। कोण के आधार पे एक मिनट भी इसे तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है एक न्यून कोण, लिख देते हैं आपको, न्यून कोण। दूसरा होता है सम कोण, और तीसरा होता है अधिक कोण, सॉरी एक मिनट, अधिक कोण, अधिक कोण। अब आइए इसके बारे में हम बारीकी से जानते हैं। तो दोस्तों, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, इसमें एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका और इसका और इसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि ये मान लीजिए आपका हो गया 30, इसका हो गया 60, तो 30 और 60 कितना होगा, तीन कोण भुजा का ये 180 डिग्री होता है, तो 30 60 हो गया आपका 90, और ये सॉरी ये भी 60, ये भी 60, मतलब तीनों 90 डिग्री से कम, कोई 90 डिग्री से बड़ा ना हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 से कम होना चाहिए तीनों को।
तो जिस कोण की मान 90 से एंगल बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, जिस कोण की मान किसी भी त्रिभुज में अगर कोई कोण 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज में तीनों कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें लेस देन 90 होगा, थीटा जो होगा सो लेस देन, इसमें जो एंगल होगा आपका लेस देन 90 होगा, एंगल होगा 90 से कम होना चाहिए और इसमें होगा 90 के बराबर होगा। एक कोई कोण 90 के बराबर होगा, इसमें तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए, इसमें 90 से बड़ा होना चाहिए। आशा करता हूँ कि इतना आपको अच्छा लगा बताया त्रिभुज के बारे में। आगे वाला वीडियो में आप सभी को हम इसके आगे वाला कंसेप्ट बताएंगे। धन्यवाद।